Hello, movie lovers. This is Divyansh. This is Aditya. And we are the Reacting Bros. Welcome back, guys. Again in a new video. आज हम फिर से आ चुके हैं एक मूवी का टीजर लेके. ऑफिशियल टीजर आ चुका है. ऑफिशियल टीजर है और बहुत ही ज्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि ये रियल इवेंट पे बेस्ड है. और जिस डायरेक्टर ने बनाई है वो उनका काम ही ये है कि वो रियल इवेंट्स बेस्ड मूवीज बनाते हैं. बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवीज बनाते हैं. ऊपर से रियल सिनेमा दिखाते हैं. कोई फैंटेसाइज वर्ल्ड कुछ चीजें नहीं. हाँ, उन्होंने बहुत क्रेजी मूवीज बनाई है. पसंद आता है. हाँ, और उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. विवेक अग्निहोत्री नाम है. तो आप समझ जाओ कौन कौन सी मूवी बनाई है. समझ सकते हैं. आपको याद होगा, आपने देखी होगी कुछ. हमारे हिंदुस्तान के सबसे ऊपर जो है ना, उसके ऊपर बनाई थी कश्मीर फाइल्स. अच्छा, ले सकते हैं नाम तो ले लिया कश्मीर फाइल्स, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है. बाकी उन्होंने वो भी बनाई है हेट स्टोरी. हाँ, मतलब क्योंकि वो जिद्दी है ना, उन्होंने जिद भी बनाई है. वो तो पास्ट हर किसी का पास्ट होता है गाइस. तो अब यहाँ पे आते तो द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर है कि का ऑफिशियल टीजर है. ये मिथुन चक्रवर्ती हमें देने के लिए मिलेंगे भाई. हाय. तो मतलब समझो आप वो चीज कि संजय दत्त हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, हमारे बिडू भाई हो गए और मिथुन चक्रवर्ती, ये जितने भी हमारे पुराने एज के एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी हो गए, ये अब जब दिख रहे हैं ना, ये एक अलग ही लेवल की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के साथ दिख रहे हैं. मतलब उम्र के साथ, जैसे समय के साथ वाइन अच्छी होती जाती है ना, ऐसे इनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती जा रही है. क्योंकि अक्सर ये वो दिख रहा है और लुक भी क्रेजी और सब कुछ बेहतरीन होने वाला है. विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर है इसके. पल्लवी जोशी जो है वो भी एक्ट्रेस है. एक्ट्रेस भी और राइटर भी है, एक्ट्रेस भी है. उसमें दिखी थी हमें कश्मीर फाइल्स में ही थी है. और राइटर भी है पल्लवी जोशी. और अभिषेक ये प्रोड्यूसर है. इन्होंने कश्मीर फाइल्स ही प्रोड्यूस करी थी. तो मतलब कहीं ना कहीं वो ही टीम आई है दोबारा से कुछ सच सामने लाने के लिए. तो बंगाल चैप्टर इसका शायद पहला हो सकता है, या जो भी है दूसरा वाला हो सकता है. क्योंकि द दिल्ली फाइल्स का हमने देखा था कि मतलब आई भी है शायद रिलीज हो चुकी है. बार आप कंफर्म कर देना, बता देना है ना. वी आर नॉट ज्यादा नॉलेज होगी इस चीज की, क्योंकि हम तो अलग ही सेक्टर में है, तो इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है. बाकी आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मूवी के टीजर्स भी रिएक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई, वरना हम सॉन्ग में रहते हैं बहुत व्यस्त. खैर, डजंट मैटर. आप बताना कि व्हाटएवर यू लाइक आवर रिएक्शन और रिव्यू, आवर ब्रेकडाउन, इन डेप्थ रिव्यू, व्हाटएवर. ठीक है, सो विल मीट यू इन रिएक्शन. चलो, सो 3 2 1 लेट्स. तेज नारायण अग्रवाल एंड आई एम बुद्धा. ओके. ओह, क्या बात. The people of India having sovereign to constitute India. और यार, ये तो मिथुन भाई है. भाई बोलते हैं. Socialist and secular democratic republic and secure too. मैंने रटी थी ये वो है. ये प्री फेस के जैसा होता है. क्या नाम है यार, ये होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पन्ना होता है ये. अच्छा, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना होता है ये. भूल गया यार, मैं पढ़ा था मैंने. क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता. अगर आपको कंफर्म होगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा. लेकिन भाई को क्या बात है, भाई कितना पढ़ा लिखा है. मैं अनपढ़ गंवार जाहिल. अबे नहीं, मैंने पढ़ा था, मेरे को याद थी पूरी चीज, तभी तो मैं उसके साथ साथ बोल रहा हूँ. मुझे तो सबटाइटल पढ़ना है, सबटाइटल पढ़ना. नहीं भाई, मेरे को याद थी. चेक करो भाई. देखो, बात छिड़ चुकी है तो खत्म ही होगी. कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेज के नाम पे होती है, मतलब पहली चीज होती है फर्स्ट पेज. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. आई रिमेम्बर. चलो, ओ क्या बात है. सो लेट्स गो. मैं कह रहा था ना, प्री से नाम होता है. प्रीएम्बल का मतलब देखो, कुछ क्रेजी वर्ड डालना जरूरी था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसलिए इसका नाम प्रीएम्बल रखा था, क्योंकि प्रीफेस तो बुक का होता है. ये एक हमारा ग्रंथ है, सोशल डेमोक्रेटिक है ना हमारी. ओके. तो पाजी वो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पीछे से आते हैं. social, economical and political. Diversity of thought, expressions,
Pink. भाई लुक देख, Christmas. अब ये इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया यार। Kaiki. Mercedes. The opportunity. भाई पता नहीं कैसे बोल रहे हैं हैं। भाई, कुछ कुछ और बोल रहे हैं ये। Fidelity. Strength. Dignity. Everything to each other. And integrity. Against. Of the nation. The Constitution Assembly. This 26th day of November 1949. 2 hours. हे भाई enact इसमें तो And give to ourselves this constitution, this Constitution. क्या बात है भाई। Welcome to Bharat. मर गए सर ब्लड भाई। स्टेन्स मुझे कभी मतलब हो सकता है कि इन्होंने जो है, दीवार पे देख, ब्लड स्टेन्स है। हाँ ब्लैक स्टेन्स है कि मारा वारा कुछ खून खराब तो हो हुआ गया है। असैसिनेशन हो सकता है भाई। जो इन्होंने यार इनका ना जो फ्लो था ना, मतलब टंग क्लियर नहीं थी क्योंकि पता नहीं क्या पीड़ित थे किस चीज, हो सकता है या पैरालाइज भी हो सकते हैं ना, हो सकता है कि मूवी टेढ़ा था, फेशियल पैरालाइज हो जाता है ना, तो टेढ़ा हो जाता है। तो बाकी इन्होंने बोली बहुत सारी चीजें सही, मुझे कहीं कहीं भी बीच में लगा कि कुछ अलग चला गया। बाकी एंडिंग सही थी, स्टार्टिंग सही थी, वो सारे शब्द सही थे। शायद अब चेंज हो गया हो, बट हो सकता है। लेकिन तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन शायद इसमें नहीं हुआ अमेंडमेंट। इसमें हुआ है यार, 3 वर्ड ज्यादा डाले इसमें। इंडिपेंडेंस डे पे आएगी भाई, इतना लेट। लेकिन चलो अच्छी बात है, क्या पता काम चल रहा अभी। छोटा एक चीज कहना चाहूंगा, विवेक अग्निहोत्री बड़े कंट्रोवर्शियल चीजें बनाते हैं, बट वो नॉलेज बहुत तगड़ी दे देते हैं। नॉलेज दे देते हैं। दूसरी चीज पीक सिनेमा दिखाते हैं भाई। हाँ, मेरे मतलब हिसाब से ये जो सिनेमा स्टार्ट हुआ था ना, कोई फालतू की चीज नहीं भाई, जो है वो है, जो रियलिटी में होता है आम जनरल लाइफ में ना। अब होता है क्या कि दूसरी मूवीज में फैंटेसाइज करते हैं चीजों को, हाँ। जो अनरियल होती है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता पॉसिबल। इनको मूवीज को देख के ऐसा लगता है कि आप थिएटर देख रहे हो, लाइव हाँ, बैठ के थिएटर देख रहे हो आप। हाँ, सोच रहे हो इतना आप घुस जाते हो, आप ऐसा लगता है सामने ही हो रहा है यार। मूवीज में यार कोई कहीं उड़ रहा है, कोई कहीं उड़ रहा है, कोई लड़की लेके 2 मिनट भाग गया, भाई नहीं होता, सबको पता है। इसमें जो दिखाते हैं वो होता है। और पता है इनके, जैसे हमने कश्मीर फाइल देखी थी, कौन सी केरला स्टोरी देखी थी एक मूवी मैंने, तो उसमें जो रोमांस करा था उसमें भाई ऐसे ही होता है। समझ रहे हो। अब दूसरी बॉलीवुड मूवीज में यार कैसे होता है यार, तो समझ फैंटेसाइज नहीं करा जाता इन मूवीज, इतना नहीं होता भाई उसमें। रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है, हो जाता है बस। तो समझ रहे हो यार, ये चीज मेरे को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं केरला स्टोरी देखने गया था क्योंकि वो भी इस तरह की मूवी थी, और कश्मीरी फाइल्स देखी है सबने। कश्मीर फाइल्स थी, हाँ बिल्कुल कश्मीर फाइल्स, और जो इन्हीं की बनाई हुई है ऑब्वियसली बहुत ही। और मैंने तो हिट स्टोरी भी देखी है। मैंने हाँ जीज और हिट स्टोरी मैंने भी देखी है। वो भी एक अपने आप में अच्छे कॉन्सेप्चुअल मूवी थी। हिट स्टोरी के बहुत सारे पार्ट्स बने फिर बाद में, तो वो भी धीरे धीरे आई थिंक डायरेक्टर चेंज होते गए। होंगे हाँ, प्रोडक्शन हाउस सेम ही होगा क्या। हाँ, डायरेक्टर चेंज होते गए थे, तो वो फिर अलग टेस्ट आने लग गया था। वो उसमें भी कुछ ज्यादा ही कुछ फैंटेसाइज कर दिया होगा चीजों को, ज्यादा हो गया था। एक में तो सनी लियोन भी आई थी शायद इसमें, एक मूवी में, ठीक है। ज़हीना खान थी शायद, ज़हीना खान शायद। तो मैंने सुना है सॉन्ग, तो याद होगा या बचपन की चीजें। चलो हो सकता है भाई यार, बचपन में ये देख रहे थे बचपन में ये सब क्या देख रहे थे भाई। जो चलता था वो देखा जाता था, छोटा सा फोन होता था, उसमें मूवी डलवा लेता था मैं चिप में, और मूवी देख रहा हूँ। ये कौन सी मूवी डल रही है चिप में भाई? चिप भरवा ली, 10 वाली डाल दो, 10 की डाल दो, चलो 10 रुपए की डाल, जो रिलेट कर पा रहा है। एक छोटी चिप आती थी भाई, पता है हमारे मतलब मेरे टाइम में तो मैंने चिप खरीदी है 1 GB की। भैया 1 GB की चिप बहुत बड़ी बात होती है भाई। 1 GB की चिप मूवी से भरवा ली और मूवी देख रहा हूँ। तो उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम में 512 MB की चिपें आ रही हैं, 64 MB की स्टोरेज थी। अरे एक बार की बात बताता हूँ, मैं तेरे को बताई भी होगी शायद। बचपन में यूनिनॉर का सीन था, तो दिवाली ऑफर में 15 रुपए में 500 MB मिली थी। लड़कों में रोल लाच किया था कि भाई को 500 MB मिली है 15 रुपए में, सोचो। और अब 500 GB भी कम पड़ गया है भाई, क्योंकि वही है यार, डेटा पैकेट्स तो उतने ही है, लेकिन डेटा कंजप्शन ज्यादा हो चुका है, और फाइल साइज बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन सोच रहे हो कि यार
किस दौर से आए हैं हम ये लोग यार, किस दौर से हैं भाई, जंगल में रहते थे यार आदिवासी थे। क्रेजी। चलो नो वरीज ब्रो। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छी मूवीज बनाते हैं विवेक अग्निहोत्री जी, और उनके लिए सैल्यूट है कि वो सच्चाई को बाहर लेके आते हैं। देखो एक बारी जो जिस टॉपिक पे मूवी बन गई वो हमेशा रहने वाली है, ठीक है, चाहे उसे कितना ही बैन कर लो, कहीं ना कहीं वो पड़ी होगी, इंटरनेट पे होगी, है ना। तो उस चीज को लोग बाद में भी याद रख सकते हैं, बट अगर किसी फाइल मतलब लिखी हुई डॉक्यूमेंट को जब तक कोई बंदा पढ़ेगा नहीं, कर लिया कर देते जब, तो भाई मैं बताऊं, देखो फाइलें तो रखी रह जाती हैं, चाहे वो केस की हो, चाहे वो किसी वैसी फाइलें हो जिसमें इंफॉर्मेशन कैद है जो पता होनी चाहिए लोगों को, है ना। तो वो चीज है, ये बहुत बन गई तो अच्छा, सबको ये बहुत अच्छा जरिया है, आप उसको विजुअली दिखाओ। और सिनेमा बना इसलिए था, पता है, सिनेमा इसीलिए बना था कि तुम वो चीजें दिखा सकते हो ऑफ सोसाइटी, डार्केस्ट सीक्रेट से डार्क रियलिटी ऑफ सोसाइटी, कि सबको अवेयरनेस फैले। क्योंकि पहले जनरली जो वो होते थे ना बड़े लोग, वो जो अफोर्ड कर पाते थे थिएटर में मूवी देखना, जो गरीब लोग होते थे उन पे तो नहीं होते थे इतने पैसे कि टिकट भी खरीद पाए, तो बड़े लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो छुआछूत इसकी सब चीजें फॉलो करते थे। तब किसी ने इनिशिएटिव लिया था कि भैया ऐसे डार्क चीजों को दिखाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब करके, समझ लो। तो वही चीज है, देखो मैं पर्सनली ये बात बता दूं, मैं पॉलिटिकली बहुत दूर रहता हूँ, पॉलिटिकल चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी सभा में बैठ के कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देता, कोई भी, मैं नॉर्मल देश में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, मेरे को नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन चीज से भागता हूँ, मेरा नहीं करता मन। लेकिन ऐसी ऐसी मूवीज जब आती है ना, तब मेरे जैसे जो लोग हैं उनके अंदर भी एक जागृत हो जाती है, जागरूकता पैदा होती है, समझा, वो जागरूक होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था। वो अभी एक मूवी हमने ट्रेलर रिएक्ट किया था इमरजेंसी करके, हाँ, उसमें वो भी देखनी है, क्यों पता, उसमें भी हिस्ट्री दिखा रखी है, बता रखा था द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ इंडिया से करके कुछ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया इज द टोल्ड स्टोरी ऑफ इंदिरा। हाँ, नहीं, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंदिरा इज टोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ, तो ये चीजें अच्छी बात है, लाइक यू शुड वॉच यार, यू शुड नो द हिस्ट्री, एग्जैक्ट हिस्ट्री। अब माँ बोलते हैं कि यार बच्चों को इसमें ये वायलेंट होते हैं, इसमें ये ऐसी रेटेड मूवीज होती हैं, ये वो सब बच्चों को मैं दिखाऊं, मैं बच्चों को दिखाओ, पता है रियलिटी पता होनी चाहिए, रियलिटी तो पता चलेगी। अगर वो सिचुएशन दोबारा अराइज हो गई तब तो वो रियल में देखेंगे ऐसी सिचुएशन, इससे बढ़िया मूवी में दिखा दो, है कि नहीं। तो सेम चीज मैं बोलूंगा वापस से कि आप देखो, इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए यार, एटलीस्ट हिस्ट्री तो जानने को मिल रही है ना क्या हुआ था। मैं ट्रेलर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कहने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, बस हमने पुरानी चीजों को रेफरेंस लेके बोला कि यार उन्होंने उसमें भी अच्छा काम किया था, तो ऑब्वियसली इसमें भी किया होगा। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ट्रेलर, देन वी विल रिएक्ट and review that trailer as well. Okay? लंबी अच्छी वीडियो बनाएंगे उस पे। No worries, you can suggest your songs, favorite movies जिनके ट्रेलर आने वाले हैं, या जो upcoming, any information, anything in comment section, okay? So we will be bringing those videos as well. So let's go from this video. Bye bye. Bye bye. तो भाई The Reacting Bros signing out. Bye bye.